पे दिख रहा है सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसकी डायग्राम नीचे दी हुई है, पर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा ताकि आप समझ पाओ। ध्यान से देखना बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जी हमने ड्रॉ कर दिया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है, इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? पेरीमीटर। पर उसकी कंडीशन है, कह रहा है एक उसमें से अगर आप देखोगे ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये 2:1 में होती है, 2:1 में होती है, जैसे सेंट्रॉइड होता है इसका। इस पॉइंट पे एक तो आपको यहाँ पे इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है बेटा, इसको रेडियस लेके छोटा, एक इसको इस पॉइंट से लेके आपको एक सर्कल और ड्रॉ करना। बेटा इसके पीछे की स्टोरी समझोगे ना तो चीजें समझ आएंगी। यहाँ पे ऐसे रख के, ठीक है, तो ये आप अगर आप ऐसे रख के बना दोगे तो ये ऐसा एक सर्कल आपको दिखेगा। क्लियर? तो ये चीज तो मैंने डायग्राम तो बना दिया, थोड़ा सा हो गया, ध्यान से देख लेना। पर तब ये जो छोटी चीज है ये हो जाएगी आर, ठीक है, ये छोटे सर्कल का रेडियस है और ये बड़े सर्कल का रेडियस है ना। और अब मुझे पता है रेडियस और टेंजेंट का आपस में रिश्ता क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। मुझे इसका पेरीमीटर निकालना पी के आर, मुझे साइड पता लगेगी तो मैं कर पाऊंगा ना। दो प्रॉपर्टी है, पहली बात कि ये अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता। तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं एक्स मान के चलूँ बेटा, एक्स मान के चलूँ तो मतलब ये भी चीज़ एक्स है, ये भी चीज़ एक्स है, ये भी चीज़ आपकी एक्स होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर तरफ से ये बराबर ही होगा एक्स एक्स एक्स। तो एक्स कितनी बार होगा? 1 2 3 4 5 6। तो मुझे 6x की वैल्यू एक तरह से निकालनी है, क्योंकि पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज का प्लस 6 टाइम्स x निकालना है। मुझे x मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। पर एक उसने कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ छोटा सर्कल इज इक्वल टू 616। ये कंडीशन दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कहता है पाई, एक बड़ा सर्कल है बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 हो गया। क्लियर? अब पाई इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, 600 क्या हो गया बेटा? 16 हो गया। ठीक है, पर मुझे क्या ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो पता ही नहीं है, उसी को हम निकालते हैं। ये ट्रायंगल अगर आप ले लोगे, ये वाली ट्रायंगल, इसको मैं बाहर निकालूं, जूम आउट करके अगर बाहर निकालूं तो ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको, जिसमें ये चीज आर है और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट है और ये आर है, यही है। तो ये चीज आपके पास क्या है? एक्स है, ये एक्स है। अब अगर 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एक्स का स्क्वायर हो गया। बस इसी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, मेरा आंसर बस आने वाला है। ध्यान से देख लेना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 616 बाय पाई, 616 बाय पाई हो गया। पाई का वैल्यू मेरे पास कितना होता है? 22/7। मैं रूट भी डाल देता हूँ, रूट स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट डल जाएगा। 616 22/7 इधर आ जाएगा। अब मुझे 11 2 22, 11 रूट चाहे बाद में लगा देना, कोई बात नहीं, पहले ये समझ लो। 11 5 55 हो गया, ठीक है। उसके बाद 11 6 66 हो गया, फिर 2 28, तो यहाँ पे स्क्वायर था। जब रूट होगा, रूट किसका? 28 × 7, 28 को अगर तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? 7 और 4 में, और ये एक 7 है, 2 7 से एक 7 आ जाएगा, एक 4 से स्क्वायर रूट से 2 आ जाएगा, तो 7 × 2 14 सेंटीमीटर हो गया। कितना होगा? 14। पर मुझे कितने निकालने थे? 6x, तो मेरा आंसर 6x था। तो मतलब 6 × 14 मेरा 84 सेंटीमीटर मेरा इसका पेरीमीटर आ गया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का।